नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान 21वीं किस्त बैंक खाते में हुआ जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार की ओर से यह किस्त नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को कुल 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। मेरठ में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह नियम सभी कंपनियों पर लागू है और हर वित्तीय वर्ष में ई-केवाईसी कराना होगा। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या डीलर के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। एलपीजी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मुफ्त में होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज। अगर आपके घर में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, तो यह खबर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल कवर, फ्री ट्रीटमेंट कवर देने की घोषणा की है। अब बिना किसी कागजी झंझट के ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। 1 नवंबर से मिलेगा फ्री राशन के साथ 1,000 रुपये राशन कार्ड का नया नियम लागू। भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं लागू कर रही हैं। अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। 1 नवंबर 2025 से फ्री राशन के साथ साथ हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का बड़ा ऐलान, अब 25,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन। 1 करोड़ लोगों को मिलेगा पेंशन स्कीम का फायदा। पेंशन को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी तक अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपये निश्चित है। अब इसे बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये किए जाने का विचार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को भी अब ऐप और एप्स योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर अगले महीने बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है और अंतिम मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। ऐसा होने के बाद 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को। यूपी में एसआईआर होने पर इन लोगों का वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम। बीएलओ जब घर आए तो आपको क्या करना है? चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है और बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया है। प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म भरकर वापस करना होगा, अन्यथा नाम हटाया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। 3 साल तक निवेश नहीं किया तो भूमि आवंटन रद्द करें, सीएम योगी ने एक्सप्रेस को लेकर भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि निवेश योजनाओं में यदि 3 साल तक निवेश नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। अभी निवेश के लिए 7 वर्ष का समय देने का प्रावधान है, जिसे बदला जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेरठ हरिद्वार, नोएडा जेवर, चित्रकूट रीवा आदि सभी लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एनएचएआई के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीड़ा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने और आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी बीड़ा तक बढ़ाने के निर्देश दिए। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। यह योजना देश भर में छतों पर सोलर पैनल लगाकर घरों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे बिजली बिल कम होता है।
सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को लेकर की समीक्षा, जनवरी तक भवन का निर्माण पूरा करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की, जिसे जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता का प्रेरणा स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल इतिहास का स्थिर प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव होना चाहिए, जहां आगंतुक भारत की गौरवगाथा को महसूस कर सकें। उन्होंने इंटरैक्टिव गैलरीज, 7D तकनीक और आधुनिक प्रदर्शन विधियों के उपयोग पर जोर दिया, ताकि यह भविष्य के लिए प्रेरणा केंद्र बन सके। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। क्या शादी के लिए खरीदारी का यह है सही समय, या अभी और गिरेंगे दाम? दीपावली के बाद सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। सोने के दाम 12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 36,000 रुपये प्रति किलो तक गिर गए हैं। त्योहारों के बाद मांग में कमी और ग्लोबल मार्केट में गिरावट के कारण दामों में कमी आई है। शादी के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती की तैयारी, 20,000 पद खाली। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियां भी शामिल होंगी। प्रदेश भर में लगभग 20,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। औने पौने दामों में बिक रहा धान। समर्थन मूल्य 2,369 रुपये 1,600 से 1,800 में लिया जा रहा। बिचौलियों की चांदी। इस बार अच्छी बारिश के चलते धान की पैदावार तो भरपूर हुई, लेकिन किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जिले में 1 नवंबर से सरकारी खरीद शुरू होगी, पर उससे पहले ही किसानों का हजारों क्विंटल धान बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों में बिक चुका है। लखनऊ में खरीद देरी से शुरू होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि छोटे व्यापारी किसानों से 1,600 से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल पर ही खरीद रहे हैं। सोना और चांदी दामों गिरावट। बाजार में उमड़ी भीड़ जाने अपने शहर की नई रेट। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,327 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 11,299 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 1 रुपये की मामूली गिरावट हुई है। वहीं 22 कैरेट सोना भी 1 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि लंबे समय से देखा जाए तो सोने का दाम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यह योजना किसानों को कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए आवश्यक सामान खरीदने में सहायता करके उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। उच्च आर्थिक स्थिति वाले कुछ श्रेणियों के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। गन्ने के दामों में बढ़ोतरी के बाद सीएम योगी से मिले किसान, बोले, भाजपा ने सार्थक किया जय जवान जय किसान का नारा। योगी सरकार ने 2025 से 26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया, जहां किसानों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी जी के कारण उन्हें 1 माह में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने मोबाइल पर पर्ची मिलने, सहफसली खेती से आय बढ़ने और आर्ण माफी जैसे अन्य लाभों का भी उल्लेख किया, जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संभव हुआ। 30 और 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर को भारी बारिश की संभावना, आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों, 30 और 31 अक्टूबर को बिहार और झारखंड, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 30 को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। 30 और 31 को बिहार में और 31 को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर की भविष्यवाणी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है कि इस चुनाव में राजद कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इसी चुनाव में राजद कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा, एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के किसान, बिहार का मछुआरा बना रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा आसान। रोड, रेल, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों का मल्टी मॉडल नेटवर्क तैयार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जल्द ही शुरू होगा, जिसके लिए दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से बहुमाध्यमीय परिवहन व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी सड़क कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, रीजनल रैपिड रेल RRTS, चोला रूंधी रेल लाइन और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। यात्रियों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें, NIA ब्रांडेड कैब, ऐप आधारित टैक्सियां और कार रेंटल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। अयोध्या के इन 40 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता हो सकती है रद्द, छात्रवृत्ति को लेकर की बड़ी लापरवाही। अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े 40 विद्यालयों को मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजा गया है। इन विद्यालयों पर छात्रवृत्ति प्रोफार्मा लॉक न करने की लापरवाही का आरोप है, जिससे छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर मान्यता वापसी की सिफारिश करने की चेतावनी दी है। निर्वाचन आयोग ने SIR के लिए राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग, सपा ने उठाया भेदभाव का मुद्दा। लखनऊ में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और शहरी मतदाता इसे ऑनलाइन भी भर सकेंगे। सपा ने BLO की नियुक्ति में भेदभाव का मुद्दा उठाया और एक बार में प्रपत्र भरने का सुझाव दिया।